अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7.1 क्वेश्चन क्या है? इन इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। जो के एम टी है, इसको आप शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं, के एम टी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये बच्चे मैटर के लिए, और मैटर में बेसिक 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल की मोशन कैसी है, वो पार्टिकल आपस में कैसे होते हैं, जैसे सॉलिड में क्लोज होते हैं, गैसेस में दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल में थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, और फिर उनकी मोशन कैसे होती है, एंड सो ऑन, पैकिंग के बारे में। तो ये उसको एक्सप्लेन करती है। तो इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि क्या ये प्लाज्मा के लिए भी वैलिड है या नहीं है। तो इसका आंसर पहले, यहाँ तक का आंसर जो है बच्चे, इसका आपने मार्कर के साथ लिखना है, यस, आगे कॉमा लगा देना, आप पे 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली, कि इसको हमने बताना है। आइए इसको फिर आपने कैसे स्टार्ट करना है। सिंपल, आप बच्चे गौर से सोचें, ये जो प्लाज्मा है, इसमें क्या पार्टिकल होते हैं या नहीं। अगर पार्टिकल होते हैं तो केएमटी उस पर एप्लीकेबल है, क्योंकि केएमटी ऐसी चीज को एक्सप्लेन करती है जिसमें पार्टिकल होते हैं। जैसे सॉलिड, उसमें भी पार्टिकल होते हैं, लिक्विड है, पार्टिकल होते हैं, गैस है, उसमें भी पार्टिकल। और इंटरेस्टिंग बात, प्लाज्मा भी गैस है। जरा गौर कीजिएगा, अपनी बुक पे भी आप प्लाज्मा के पहला सेंटेंस गौर करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ तक इतना एबल हो गए हैं कि ये बता सकते हैं कि वाकई केएमटी उस पे एप्लीकेबल है। किस हवाले से, आइए इसका पैट आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यस लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, kinetic molecular theory of matter is applicable to the plasma state of matter. क्यों? Because plasma is a gas which contain positive ion and electrons. Yes, तो पार्टिकल है ना, और ये गैसेस की तरह उधर मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं ये वाले बच्चे। पार्टिकल प्लाज्मा के अंदर रैंडम मोशन में होते हैं, तो गैस में भी तो रैंडम मोशन को केएमटी डिस्कस करती है, बताती है। इसलिए बच्चे इसका आंसर यही होगा। These particles can move freely and have random motion. Therefore, plasma is conducting. ये एक और भी है बच्चे, क्योंकि प्लाज्मा एक आयनिक स्टेट है, और आयनिक स्टेट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकती है। प्लाज्मा इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हम फिर इसको ऐसे कहते हैं, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। लाइक गैसेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो ये 7.1 का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 7.2, उसमें उसने क्या पूछा है। 7.2 में है, व्हाई इज मर्क्यूरी यूजुअली प्रेफर्ड टू अल्कोहल एज थर्मोमीट्रिक लिक्विड। इसकी मेन रीजन बच्चे ये है, पहले आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड किया करें, देन इसका आंसर आप आसानी से समझ सकेंगे। मरकरी का जो बच्चे एक वाइड रेंज है टेम्परेचर की, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की रेंज भी बहुत ज़्यादा है, जो कि -39 डिग्री है। रेंज है ना, 0 से बिलो, बहुत बड़ी रेंज है इसकी। और जो दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट है, वो 357 डिग्री है, ये भी बहुत बड़ी रेंज है। जबकि अल्कोहल जो है, एक तो ये बच्चे विजिबल नहीं होता, कलरलेस है, और सेकंड इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की तो रेंज काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी रेंज बहुत कम है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हम मरकरी को अल्कोहल पे प्रेफर करते हैं। आइए इसका पैट आंसर चेक करते हैं। 7.2 देखिएगा बच्चे, मरकरी Mercury is preferred to alcohol as thermometric liquid because mercury satisfies all necessary thermometric properties and has high boiling point and melting point. मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे, 357 डिग्री सेल्सियस ये है, एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और क्योंकि -39 डिग्री से लो है पॉइंट एज कम्पेयर टू द अल्कोहल। और ज़्यादा दूसरी बात क्या है कि मरकरी सिल्वरी कलर की होने की वजह से विजिबल होता है, जबकि जो अल्कोहल है ये कलरलेस है। अगर आप थर्मामीटर बनाएंगे अल्कोहल का, तो आपको
अपने से एक ऐड करना पड़ेगा, कलर ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक हेक्टिक जॉब है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। अल्कोहल, मर्करी हैज वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। इसके पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए काफ़ी बड़ी रेंज है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है। अब 7.3 में देखें, Why is water not suitable for use in thermometers? Without calculations, guess what is equivalent temperature of 373 Kelvin and Celsius and Fahrenheit? तो ये बच्चे लास्ट पार्ट तो बड़ा आसान ही है। 373 केल्विन है ना, इसको सेल्सियस में करना 273, इसमें से माइनस कर दें, और फ़ारेनहाइट में करना है, फार्मूला लगाएं जो सेल्सियस आएगा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट वाले फार्मूले में पुट करें, जैसे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 7.3 का पेट आंसर क्या है? Water is not suitable for the thermometer because its boiling point and freezing point are low। क्योंकि देखें ना बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको अब कहीं यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है। इवन के जो मिड पंजाब है, उसमें भी टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे तो मर्करी वाटर फ्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर मेजर ही नहीं करेगा, तो इसलिए सूटेबल नहीं ना, लो फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है होने की वजह से। और जो दूसरा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है कहीं। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज़ होती है, ओवन है, उसमें अगर इसको यूज़ करना है तो ये सूटेबल नहीं रहेगा। यही वजह है कि हम फिर कैसे इसका आंसर लिखेंगे, व्हाट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वाटर थर्मामीटर बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर लो। इट हैज़ नॉट, मतलब लो रेंज है, ये रेंज के केस में है, उसकी वजह से मैंने लिखा हुआ है। इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, ये भी है इसकी। ये अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होती है, मतलब अगर आप इसको कूल डाउन करें तो ये 0 डिग्री तक, डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम कम होता है, और जब 0 से बिलो कूल करें तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक इमेजिनेबल एक्सपेंशन होती है इसकी, इसे हम एनॉमलस एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, इससे हम अवॉइड करते हैं कि वाटर थर्मामीटर नहीं बनाते। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द कोल्ड प्लेसेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर मरी वगैरह में यूज़ करना है इसको, तो वहाँ पे तो टेम्परेचर विंटर में बहुत कम चला जाता है, 0 से बिलो चला जाता है, तो ये तो वाटर वहाँ पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्सपेंड तो नहीं ना करेगा थर्मामीटर के तौर पे। एज इट इज़ फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री से, सो वी कैन नॉट यूज़, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, इसको गौर करें। 7.4 mention two way in which the design of liquid in glass thermometer may be altered to increase its sensitivity। इसकी लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो बच्चे उसके बल्ब की थिकनेस कम कर दें। जितनी थिकनेस कम करेंगे वो उतना ज़्यादा कंडक्ट करेगा हीट को, तो फिर जब जल्दी कंडक्ट करेगा तो क्विक रिस्पॉन्स देगा एक्सपेंशन में, तो सेंसिटिविटी बढ़ गई ना। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, बाय मेकिंग द बल्ब ऑफ द लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर थिकनेस लो। आइए इसको देखते हैं। By decreasing the thickness of bulb so it can conduct heat instantly, more sensitive बन जाएगा ताकि वो रिस्पांस दे सके थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड बच्चे, जो उसकी जिसमें मर्क्यूरी थ्रेड मूव करता है ना, उसकी बोर को नैरो कर दें। बाय मेकिंग द कैपिलरी ट्यूब नैरो कॉल्ड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नैरो ट्यूब। वो इस चीज़ को कहा जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नैरो ट्यूब। ये इसलिए होती है ताकि इट विल मेक द यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। तो जो मर्करी है वो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होगी, उसकी इवन एक्सपेंशन होगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसको क्या कर सकती हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं सेंसिटिविटी को ऑफ थर्मामीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की। तो नेक्स्ट 7.5 देखते हैं बच्चे। 7.5 में क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज हीटेड बाय स्टोव एंड टेम्परेचर
इसकी मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखिए मुझे, आप 2 केटल लें, एक में 1 लीटर पानी डालें, दूसरे में 2 लीटर पानी डालें। दोनों को स्टोव पे, चूल्हे पे रख दें और दोनों को सेम टाइम के लिए हीट अप करें और फिर दोनों में टेम्परेचर मेजर करें, एक दोनों में थर्मामीटर लगाएं। आप क्या गेस करते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा? तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि सर जो दूसरा थर्मामीटर है 7 पॉइंट जो जिसका टेम्परेचर कितना है 2 डिग्री है और उसका कितने लीटर था 1 लीटर। जो 1 लीटर है उसका टेम्परेचर आप देखेंगे 2 डिग्री होगा। तो आप एक्सपेक्ट करें, इमेजिन करें कि जिसका हमने दूसरी केटल में पानी डबल कर दिया था, 2 लीटर कर दिया था, उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? बच्चे, जब बल्क अमाउंट ऑफ वाटर होगी तो फिर उसको हीट अप करने में ज़्यादा देर लगेगी, तो इसलिए कंडक्शन ऑफ हीट कम हो जाएगा। और आपको पता है, जब किसी भी लिक्विड में का सब्सटेंस में हीट एंटर होती है तो उसका टेम्परेचर राइज करती है। तो जब 2 लीटर करेंगे तो हीट ज़्यादा चाहिए होगी, देर लगेगी, लेकिन आप तो दोनों को सेम टाइम पे कर रहे हैं। तो ये तो 2 डिग्री 2 लीटर का 2 डिग्री होने तक डबल टाइम टाइम चाहिए 1 लीटर के कंपैरिजन से। तो इसीलिए जो 1 लीटर वाला है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री होगा और जो 2 लीटर वाला वाटर होगा उसको जो आप बॉयल स्टोव पे रखेंगे उसका जो टेम्परेचर आएगा 1 डिग्री आएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे इसका आंसर आपने लिखना है। The temperature of 2 liter water will be 1 degree Celsius because by increasing the amount of water, the heat required to raise the temperature will be increased. ज़्यादा हीट चाहिए होगी, so temperature will be decreased. That is half. Thanks. ये बच्चे आज 5 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।